तो गुड़े बात के अपन ने क्या देखा B2 बात के पता है, ये याद है AB2 वाला देखा, AB2 गुड़े बात के जब बेटा बात करें कितने 2 बॉन्ड हो और केवल गुड़े बात करें क्या चल रहा है बॉन्ड पेयर, फिर 3 बॉन्ड वाला देखा, फिर 4 बॉन्ड वाला देखा। इस तरीके से 2 बॉन्ड है गुड़े सिग्मा तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो बेटा sp3। स्ट्रक्चर 2 है गुड़े बात का पता है 2 बॉन्ड है sp, बेटा बात कर हाइब्रिडेशन है, स्ट्रक्चर लीनियर आ गया, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री आ गया। दीदी बात करें स्ट्रक्चर दीदी इस तरीके से अरेंज आ गया। और एग्जांपल BeCl2 MgCl2 CsCl2 ZnCl2 CO2 डबल बॉन्डेड SiO2 PO2 प्लस गुड़े Al O2 नेगेटिव बेटा बात करें, या फिर एसिटिलीन C2H2। नेक्स्ट गुड़े बात करें हमारे पास क्या बेटा बात करें AB3 मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड गुड़े बात करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल प्लेन है, त्रिकोणीय समतली गुड़े बात का स्ट्रक्चर, जियोमेट्री है, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है गुड़े बात का स्ट्रक्चर। अगर अपन देखें तो इस तरीके से गुड़े बात की हमारे पास क्या बेटा बात करें स्ट्रक्चर आ गया। एग्जांपल की बात करें गुड़े तो एग्जांपल हमारे पास क्या बेटा बात के बताओ, इसका ये लिखा है, इसका एग्जांपल क्या क्या लिखा है जल्दी बोलो बेटा बात का फटाफट। BeH3 नेगेटिव, BH3 और गुड़े CH3 पॉजिटिव। अगर और एग्जांपल बोला है तो कुछ भी बोल दो बेटा बात करें। AlCl3 बताया ही आपको, बोरॉन गिरी ऊपर का है, BCl3 बता दिया आपको गुड़े बात का, बहुत सारे एग्जांपल हैं। हाँ डबल बॉन्डेड अगर है बेटा तो SO3 हो गया, या बेटा बात का ClO3 पॉजिटिव हो गया, PO3 नेगेटिव हो गया। इसके नीचे वाले ग्रुप पे भी अपन जा सकते हैं, ठीक है गुड़े बात करें। नेक्स्ट हमारे पास AB4 टाइप का मॉलिक्यूल है तो 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। स्ट्रक्चर बेटा बात कर टेट्राहेड्रल होगा, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। ये दीदी बात का स्ट्रक्चर है। बॉन्ड एंगल का मतलब किन्हीं भी दो गुड़े बात करें बॉन्ड के बीच की दूरी। एग्जांपल CH4 हो गया, SiH4 हो गया, CCl4 हो गया गुड़े बात कर पता है। अगर हाँ मुझे डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात करना है तो XeO4 हो गया, फिर I नेगेटिव O4 हो गया। हाँ कार्बन के बगल में दीदी बात कर नाइट्रोजन फैमिली में केवल एक पॉजिटिव लगा दो तो नाइट्रोजन के आउटर मोशन 4 इलेक्ट्रॉन बचते हो, बोरॉन पे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो तो बोरॉन के भी 4 हो जाते हैं। जहां जहां आप कार्बन यूज कर सकते हो वहां पर N+ यूज कर सकते हो, वहां पर भी नेगेटिव यूज कर सकते हो। आपको अगर कभी सिंगल बॉन्ड गुड़े बात करें को सेटिस्फाई करना है तो सिंगल बॉन्ड बनाने का काम एक तो हाइड्रोजन करेगा, हैलोजन फैमिली में वो कोई भी उठा सकते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन गुड़े बात करें, या फिर साइनाइड सिंगल बॉन्ड बनाता है कार्बन, OH में ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, R एल्किल ग्रुप मेथल है, सिंगल बॉन्डेड एटम होते हैं। तो इसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास कहां आते हैं AB5 पर, जहां बेटा बात करें एटम सेंट्रल रंग के साथ 5 गुड़े बात करें पता है बैलेंस एटम हो गए। समझ पा रहे हो, चलो देखते जाएंगे नेक्स्ट गुड़े बात। अगर मेरे पास ऐसी गुड़े कहानी है AB5 टाइप का कोई मॉलिक्यूल है, इसका मतलब गुड़े बात करें A एटम से डायरेक्ट गुड़े बात करें कितने बॉन्ड जुड़े बेटा बात करें पता है 5 गुड़े बात करें पता है एटम डायरेक्ट जुड़े हैं। A अकेला है मतलब सेंट्रल एटम है, B गुड़े बात कर 5 है मतलब जो ज्यादा नंबर है वो वैलेंसी एटम है गुड़े बात करें, ठीक है। और कम से कम अगर AB5 अगर मॉलिक्यूल में लिखा है तो इसका मतलब A का B के साथ सिंगल गुड़े बात करें बॉन्ड अट्रैक्शन तो है, सिंगल बॉन्ड अट्रैक्शन तो कम से कम बिल्कुल है ही। बात समझ पा रहे हो, इसका मतलब 5 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे होंगे आपको, दिख रहे नहीं दिख रहे 1 2 3 4 5 कौन है ये एटम जो 5 बॉन्ड बना रहा है, कौन PH5 कभी देखा है क्या नेचर में एग्जिस्ट करता है क्या? हाँ ठीक है भाई वो स्टेबल कम है इसलिए मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं देखा होगा आपने। PH3 जरूर देखा होगा, लेकिन PCl5 तो देखा है। तो PHCl5 तो PH5 भी है बुरे बात कर, ये पता लगे कि PCl5 ज्यादा स्टेबल है इसलिए बेटा बात करें वो हमें नॉर्मल पढ़ाया जाता है। PH5 स्टेबल कम है, बनाना पड़ेगा तो कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा, तो उसकी बात नहीं करते। लेकिन अगर आपने PH5 बोला तो एग्जिस्ट तो करेगा, बिल्कुल सही है। तो गुड़े बात के हमारे पास कंडीशन क्या है गुड़े बात करें, यहाँ पे भैया ने 5 मतलब फॉस्फोरस को लिया है, ऐसा क्यों? क्योंकि दीदी बात करें A जो सेंट्रल एटम है उसने 5 बॉन्ड बनाए तो कम से कम हर बॉन्ड में उसने एक इलेक्ट्रॉन तो दिया होगा। अगर दिया होगा तो गुड़े बात करें एक वो एटम है जिसके आउटर मोशन 5 इलेक्ट्रॉन है। ऐसा कौन सा गुड़े बात करें एटम है जिसके आउटर मोशन 5 इलेक्ट्रॉन है? अगर आपको मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, कौन है ऐसा एटम? नाइट्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन क्या बेटा बात कर 5 बॉन्ड बना सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास है तो उसको पता है 3 की जरूरत है, तो 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन सेकंड बेटा बात करें पीरियड का है, वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने अंदर नहीं रख सकता। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बात समझ पा रहे हो? नाइट्रोजन फैमिली है पर नाइट्रोजन नहीं है ये, तो नाइट्रोजन का ये बड़ा भाई है। कौन है बेटा बात करिए? फास्फोरस। इसका मतलब फास्फोरस को उठा लो, फास्फोरस उठा लिया। और सिंगल बॉन्डेड कौन है ये? बिल्कुल कोई भी उठा लो गुड़े बात कर, जैसे आपने क्लोरीन ले लिया गुड़े बात कर, आप हाइड्रोजन भी उठा सकते हो, बिल्कुल उठा सकते हैं हाइड्रोजन गुड़े बात कर। लेकिन हाइड्रोजन की बात करें बेटा कि हाइड्रोजन नॉर्मल कंडीशन में गुड़े बात करें एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपको आराम से पता चल गया PCl5 है। हर बॉन्ड में फास्फोरस ने एक दिया तो क्लोरीन ने भी तो एक एक दिया होगा। यहाँ मुझे गुड़े बात कर सिंगल बॉन्डेड एटम चाहिए था, क्यों? क्योंकि क्लोरीन के आउटर में उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, गुड़े बात कर एक की जरूरत थी तो एक उसने बॉन्ड बना लिया। क्लोरीन के भी देखो 8 हो गए।
2 4 6 8, क्लोरीन के आउटर 7 होते हैं, एक बॉन्ड इसका मिल गया तो 2 4 6 8, हर किसी की कहानी है। सिग्मा बॉन्ड कितने 5। गुड़े बात करें हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे, S P1 P2 P3 P4, है कि नहीं, P4 नहीं होता है। अच्छा फिर ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, S में 1 होता है, P में 3 होते हैं बेटा, P1 P2 P3, तो फिर आपको D पे जंप करना पड़ेगा। क्या आ गया हमारे पास S P3D, क्या बात है, पता चल गया ना, देखो मैं D पे पहुंच गया। गुड़े बात करें दूसरा हमारे पास क्या बेटा, बात करें जियोमेट्री, शेप कैसा होगा इसका, शेप कैसा होगा, कौन सा बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्योंकि तो गुड़े बात करें ये 3 एंगल है हमारे पास, ये एक प्लेन में है, एक प्लेन का मतलब ऐसा है, दिखाओ जल्दी फटाफट, ये चाहिए है ना। गुड़े बात करें ये प्लेन है, दीदी बात करें मतलब अगर यहाँ बेटा बात करें फॉस्फोरस रखा है तो गुड़े बात करें 3 क्लोरीन तो इसी प्लेन में है। इस प्लेन मतलब ये पता है क्या है, एक्स और ये वाई, प्लेनर मतलब 2 एक्सेस। और गुड़े बात करें बाकी जो 2 हमारे पास क्लोरीन है वो आउट ऑफ प्लेन जाएंगे, मतलब इस प्लेन में आएंगे। ये किस में अभी एक्स और जेड, और एक अपन कहाँ लेके आएंगे बाय में। तो अगर मैं आपको बताऊं गुड़े कुछ ऐसी कंडीशन, कैसी कंडीशन, अगर अपन देखें यहां पे दीदी बात करें कौन है आपका फॉस्फोरस, और यहां पे कौन है बेटा बात करें, एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन और ये तीसरा क्लोरीन। अब इनको अगर अपन दीदी जोड़ें, इनको अपन क्या करें बेटा जोड़ें, कैसा 3 एंगल मिले कि नहीं मिले, एंगल एंगल एंगल। सोचो बेटा टोटल कितना है 360, 360 को अपने कितनी जगह बांटा, 3 जगह, 3 एटम में, तो कितना आया 120 120 120 और 120, तो ये तो हो गया गुड़े बात करें ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसके पास गुड़े बात करें जो 2 हमारे पास क्या आएंगे क्लोरीन आएंगे, वो आउट ऑफ प्लेन जाएंगे, मतलब ना तो बेटा बात करें वो एक्स में आएंगे ना तो जेड में, वो आउट ऑफ प्लेन मतलब वाई में आएंगे। एक ऊपर आ गया और एक कहाँ चला गया बेटा बात करें, एक गुड़े बात करें नीचे चला गया, बैक नहीं गया नीचे, गया नीचे, एक गुड़े बात करें ये आ गया, एक ये और एक ये, दिख रहा है आपको, गुड़े बात कर नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा। अब गुड़े बात कर जैसे आपने इस क्लोरीन को इसके साथ जोड़ा, इसको इसके साथ जोड़ा, इसको इसके साथ जोड़ा, वैसे जब ये वाला क्लोरीन आएगा तो इसको किसके साथ जोड़ोगे, सबके साथ, ये इधर भी जोड़ेगा, इधर भी और इधर भी, तो गुड़े बात कर एक पिरामिड बनेगा ऊपर से। और नीचे से गुड़े बात करें भी ये वाला जो क्लोरीन है वो इस कॉर्नर के क्लोरीन के साथ, इस क्लोरीन के साथ और इस क्लोरीन के साथ जुड़ेगा, तो एक गुड़े बात का पिरामिड कहां से आएगा, नीचे से, तो अपन बोलते हैं बाय पिरामिडल। क्या बोलते हैं, बाय। ट्राइगोनल क्यों बोला, क्योंकि 3 क्लोरीन से एक ट्राइगोनल बना, और गुड़े बात करें ऊपर वाला क्लोरीन जब आया तो ये सारे क्लोरीन से जुड़ा, तो मतलब एक पिरामिडल, और नीचे वाला भी एक पिरामिडल, क्या बोलो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। लेकिन जब गुड़े बात करें ये वाला इन क्लोरीन क्लोरीन के बीच में, तो मुझे दिख रहा था बॉन्ड कितना था, बॉन्ड एंगल था गुड़े बात का पता है 120 डिग्री। लेकिन अगर मैं बात करूं इस क्लोरीन की, ये क्लोरीन है, इस क्लोरीन का इस क्लोरीन के साथ कितना एंगल है, देखो 90 डिग्री, कितना एंगल है 90 डिग्री, कितना एंगल है इसका 90 डिग्री, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 90 डिग्री। अगर गुड़े बात करें कोई भी बनाओ आप, चाहे वो यहाँ हो 90, चाहे वो यहाँ हो 90, चाहे वो यहाँ हो 90, मतलब प्लेन के ऊपर वाला प्लेनर के साथ क्या एंगल बनाता है 90 डिग्री बनाता है, समझ पा रहे हो, चाहे कुछ भी रखो और कहीं भी रखो इसको गुड़े बात करें, ठीक है। जैसे आपने बोला ये इधर है तो भी 90 90 90 90, कहीं भी घुमाओ इसको ये 90 ही रहेगा, समझ पा रहे कि नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे नीचे वाला भी क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब 2 टाइप के बॉन्ड एंगल मिलेंगे मुझे यहाँ पे देखने को, ये वाला क्या मिलेगा 90, लेकिन ये वाला क्या मिलेगा दीदी बात सॉरी, ये वाला मिलेगा 120, और ये वाला क्या मिलेगा मुझे 90। पूरे बात करें ये वाला कौन है, ये 90 है कि 120 है, 120 है, पर इसका इसके साथ क्या है 90, इसका इसके साथ क्या है 90, पर आप बोलो 90 90 तो 180 हो गया, अरे बेवकूफ, ये 3D स्ट्रक्चर में 2D में पढ़ा रहा हूं तो मैं समझ पा रहा हूं। इसका मतलब पूरे बात करें इसका इसके साथ 120, इसका इसके साथ 120, इसका इसके साथ 120, पर इसका इसके साथ 90, इसके साथ 90 और इसके साथ 90, ऐसे इसका भी 90 है। तो गुड़े बात करें यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको 2 प्रकार की गुड़े बात करें क्या मिलेंगे यहाँ पे, बताओ बेटा बात करें बॉन्ड देखने को मिलेंगे। आपने गुड़े बात करें PCl5 के बारे में बड़ी प्यारी सी बात आती है, हाउ मेनी टाइप ऑफ बॉन्ड आर गुड़े बात करें पता है प्रेजेंट इन PCl5, हमें पता है गुड़े बात करें 2 प्रकार की गुड़े बात करें पता है बॉन्ड मिलेंगे, एक तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में गुड़े बात करें जो कि शॉर्ट बॉन्ड है, छोटे बॉन्ड है, और बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है मैडम यहाँ पे 120 डिग्री आता है। दूसरा आता है गुड़े बात करें जो एक्सियल है, एक्सियल में एक ऊपर एक नीचे, ये गुड़े बात करें पता है जो एक्सेस होते हैं एक्सियल बॉन्ड होते हैं, एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या होती है बड़ी होती है, क्यों गुड़े बात करें यहाँ बॉन्ड बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी क्या है 120 डिग्री, डिस्टेंस गुड़े बात करें पता है लार्ज है, रिपल्सन
कम है तो गुड़े बात करें पता है बॉन्ड एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। अगर मैं देखूँ यहाँ पे इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉनों का गुड़े बात करें कितने बॉन्ड से रिपल्सन है, 3 बॉन्ड से, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड। क्योंकि आपको अच्छे से पता है गुड़े बात करें कि ये जो बॉन्ड हमारे पास आया इस बॉन्ड का, ये जो बॉन्ड मेरे पास आ रहा है कौन सा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला दिख रहा है, ये इसके साथ भी 90 पर, इसके साथ भी 90, इसके साथ भी 90 पर, 3 बॉन्ड से रिपल्सन है तो ये बॉन्ड दूर जाने की कोशिश करता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। ऐसे पीछे वाले का भी यही हाल होगा, जो आउट ऑफ प्लेन, मतलब ये कहाँ है, आउट ऑफ प्लेन है तो ये क्या इनसाइड ऑफ प्लेन है तो ये भी कहाँ जाएगा, दूर जाएगा। बात समझ पा रहे हो? अगर इस तरीके से अगर आप देखो इसमें ये बस इस वाले बॉन्ड से 90 डिग्री, इससे 90 डिग्री, तो 3 बॉन्ड का रिपल्सन लगता है तो दूर चला जाता है रिपल्सन की वजह से, और ये भी दूर चला जाता है रिपल्सन की वजह से। तो जो 2 एक्सियल बॉन्ड हैं वो लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और जो 3 बेटा बात करें हमारे पास क्या है, इनको अपन बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एक ही गुड़े बात करें पता है प्लेन में इक्वेटोरियल बॉन्ड है, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड है गुड़े बात करें, समझ पा रहे हो, और 2 बेटा बात करें क्या है, एक्सियल बॉन्ड है, समझ पा रहे हो, 2 क्या है, एक्सियल बॉन्ड है बेटा उसको। तो अपन ने कहा गुड़े बात करें हमारे पास ये क्या है बताओ, गुड़े बात करें 3 एक्सियल 2 इक्वेटोरियल गुड़े बात करें बॉन्ड, ठीक है। तो ये वाली गुड़े बात करें कंडीशन आ जाएगी। कितने टाइप के बॉन्ड मिलेंगे बेटा बात करें PCl5 में, 2 प्रकार के, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटे बॉन्ड, 2 एक्सियल बॉन्ड बड़े बॉन्ड। बड़े क्यों, मोर रिपल्सन, छोटे क्यों, लेस रिपल्सन। इसमें रिपल्सन कैसे पता चला, दूरी कम है, कितनी डिग्री, 90 डिग्री। या छोटे क्यों रह गए, रिपल्सन कम है, क्यों, ज्यादा दूरी है, कितनी दूरी है, 120 डिग्री। सीधी सी बात है गुड़े बात करें। ज्योमेट्री क्या बोला आपने, ट्राइगोनल, तो ये है, और ऊपर से पिरामिड, नीचे से पिरामिड, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल अगर बाय पिरामिडल है गुड़े बात करें तो बॉन्ड एंगल कितना आया, 2 मिले मुझे। कौन कौन से मिले, 90 डिग्री भी मिला और 120 डिग्री भी मिला। स्ट्रक्चर कैसे है, यही तो बनाया आपने, ठीक है। तो यहाँ बना देते अपन PCl5, एक आइडियल एग्जांपल बना दिया आपके लिए, ठीक है। गुड़े बात करें यही बनाना था तो उधर क्यों बनाया, आपको ये बड़े दिख रहे होंगे, छोटे दिख रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, PCl5, क्या एग्जाम्पल है इसका, PCl5। क्या PCl5 भी हो सकता है, नहीं, कोई भी उठा लो आप। फॉस्फोरस को हटा दो, आर्सेनिक को हटा दो, एंटीमनी को हटा दो, बिस्मथ। पर वो वाले गुड़े बात कर कंपाउंड 3 के साथ ज्यादा स्टेबल होते हैं, जैसे BiCl3 ज्यादा स्टेबल होता है BiCl5 के कंपेयर में। क्यों, ड्यू टू बेटा बात करें क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय प्रभाव की वजह से। लेकिन गुड़े बात कर बन नहीं सकता, बन तो सकता है लेकिन वो कम स्टेबल है। गुड़े बात करो 3 में वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो अपन को ये वाली बातें करनी है, फॉस्फोरस उठा लो, आर्सेनिक उठा लो, एंटीमनी उठा लो, बिस्मथ उठा लो। आप कह रहे कि मुझे तो और एग्जाम्पल बनाना, आराम से क्लोरीन हटा दो, हाइड्रोजन उठा दो। हाँ ये बात है कि हाइड्रोजन में स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है पर होता जरूर है। गुड़े बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, साइनाइड, OH, मेथल, एथल, कुछ भी उठाओ, कर सकते क्या। फिर अभी मन भर गया क्या, नहीं भरा नहीं अभी, तो भर लेते मन। फॉस्फोरस के बगल में जाओ सल्फर, बगल में जाओ गुड़े बात करें सिलिकॉन। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5। इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, सल्फर के 6। एक निकाल दो, कितना आ गया, 5 होगा। कितने होते हैं सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में, 4। गुड़े बात करें 4 है ना, गुड़े बात करें 4 इलेक्ट्रॉन, ये सिलिकॉन का आई है वो तो 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन और देना, दे दिया, क्या आ गया, नेगेटिव। तो जो गुड़े बात करें फॉस्फोरस काम करेगा वही करेगा S+ वही करेगा Si नेगेटिव। मतलब गुड़े अगर SI मुझे बनाना है तो मैं आराम से बना सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ, S गुड़े बात करें पता है प्लस Cl5, और SI कौन बना सकता हूँ, Si नेगेटिव Cl5। अगर फॉस्फोरस काम करेगा तो इसके नीचे का गुड़े बात कर पता है आर्सेनिक काम करेगा, सल्फर काम करेगा तो सेलेनियम भी वैसे काम करेगा, बस प्लस लगाते जाओ। अगर गुड़े बात करें, सॉरी इसमें मैंने वो नहीं लिखा ना, SI लिखा तो था, SiCl5, ठीक है। गुड़े बात करें तो अगर फॉस्फोरस है तो सल्फर है, और गुड़े बात करें पता है सिलिकॉन भी है। फॉस्फोरस के नीचे का आर्सेनिक उठाते हो तो सल्फर के नीचे का सेलेनियम, और सिलिकॉन के नीचे का जर्मेनियम। आराम से उठाओ गुड़े बात करें। नहीं मेरा दिल कर रहा है कि मैं आर्सेनिक के नीचे का एंटीमनी उठाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल उठाओ। तो सेलेनियम के नीचे का टेल्यूरियम उठा लो, और गुड़े बात करें पता है जर्मेनियम नीचे का टेल्यूरियम इधर आएगा, समझ पा रहे, उधर आएगा, बिल्कुल। तो वही तो कहा है, अगर उधर का अपन दीदी बात करें क्या टेल्यूरियम उठा रहे तो इधर नीचे का क्या उठाएंगे, क्या उठाएंगे, हाँ क्या आ जाएगा। मैं इधर की बात कर रहा हूँ सिलिकॉन के नीचे,
जेरेनियम के नीचे क्या होता है? एंटीमनी। बताओ मैं कहाँ जाऊं मैं बेवकूफ? एंटीमनी तो यहाँ की काउंट ही कर लिया था। क्या होता है? टिन और लेड होता है कि नहीं होता है? पूरे बात का टिन उठाएंगे अपन। टिन मतलब SN। कर पाओगे ना? बस मैं जो कुछ कह रहा हूँ कुछ अकल में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरे बात करें। अब उसका उठाओ। अगर आप फॉस्फोरस फैमिली को उठाते जाओ तो अगल बगल एक इधर जाओ एक उधर जाओ। आप बोलो कि सर एक ही क्यों उठा रहे, क्या दो नहीं लगा सकते? आराम से। अगर मैं बुरे बात करा पता है सल्फर उठा रहा हूँ तो एक लगेगा, लेकिन बगल में क्लोरीन उठा लूँ तो क्लोरीन के आउटर उसमें कितने होते हैं? 7 होते हैं ना, और मुझे चाहिए कितने? 5। दो निकाल दो तो क्या बन जाएगा? Cl+2 बुरे बात करें क्या? F5। अब Cl के साथ Cl तो लगाओगे नहीं तुम। अगर सिलिकॉन ले आपने क्लोरीन के साथ क्लोरीन तो लोगे नहीं, कोई और उठाना पड़ेगा आपको, तो फ्लोरीन उठा लो वहां पे। जैसे मैंने कहा इसके आउटरमोस्ट में 5 है, मुझे क्लोरीन से बनाना है ये स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बना लो कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन के आउटरमोस्ट में कितने होते हैं? 7 होते हैं। एक हटाओ दूसरा हटाओ, बुरे बात कर ये बन जाएगा, आराम से बनेगा। पर यहाँ पे आप सर सेंट्रल एटम क्लोरीन को ले लिए तो बैलेंस ही कौन लोगे? बैलेंस ये इतना हमेशा याद रखना, कभी भी अगर किसी एटम का आप ऑक्टेट का एनलार्जमेंट करा रहे हो तो फिर कराने वाला दीदी बात कर पता है मुझसे नेगेटिव होना चाहिए। अगर मैं क्लोरीन हूं तो मुझे एक की जरूरत थी, ठीक है, एक की जरूरत थी, तो आप मुझसे एक बॉन्ड तो कोई भी बना सकता है क्योंकि वो मेरी जरूरत है। चाहे मुझसे नेगेटिव हो चाहे मुझसे पॉजिटिव हो, मैं बना दूंगा एक नेगेटिव, क्यों? मेरी जरूरत है, मुझे बॉन्ड बनाना है, तो कोई भी आ जाओ। पर सामने वाला कह रहा है नहीं नहीं मैं 2 बॉन्ड बनाना चाहता हूँ। 2 बॉन्ड क्यों बना रहा है? एक बॉन्ड बनते ही मेरा ऑक्टेट पूरा हो गया, मैं तो नहीं बनाऊंगा तुम्हारे साथ। लेकिन तुम कह रहे कि नहीं बनाना पड़ेगा, नहीं बनाऊंगी, बनानी नहीं मुझे बॉन्ड। अगर तुम मुझसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, और तुम्हें कभी पूरी केमिस्ट्री में नहीं मिलेगा ऐसा कंपाउंड, मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन अगर क्लोरीन का तुम ऑक्टेट का अरेंजमेंट कराना चाह रहे हो तो फिर क्लोरीन से ज्यादा नेगेटिव ढूंढ के लाओ, या तो फिर वो ऑक्सीजन होगा, याद है Cl4 HClO4, अगर H हटा दें तो क्या है? Cl4 नेगेटिव। परक्लोरेट आयन कुछ याद है मैडम? 7 बॉन्ड बना लेता है। ऑक्सीजन क्लोरीन को जरूरत कितने की थी? 1 की। कभी आपने ऐसा देखा क्या मैडम? ऐसा क्यों होता है? क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के साथ वो एक ही बनाता है, लेकिन वही क्लोरीन के गुड़े बात करें आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ पा रहे हो? और जब ऑक्सीजन आता है ना तो ऑक्सीजन गुड़े बात कर भर भर के गुड़े बात कर बताए एक ऑक्सीजन वही होगा गुड़े एक सिंगल बॉन्ड बनाने वाला जिसके ऊपर एक नेगेटिव होगा, मतलब इसने किससे मार दिया होगा एक इलेक्ट्रॉन, याद है? अब अगर यहाँ तुम H+ दे देती बेटा इसको तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाता, ये बन जाता HClO4। क्या बन जाता? HClO4। आपने देखा क्लोरीन ने गुड़े बात कर पता 7 बॉन्ड बना लिए, क्यों? मजबूर था। क्लोरीन का कभी मन नहीं था बॉन्ड बनने का 7, क्योंकि ऑक्टेट तो उसका 8 पूरा हो गया था। तो गुड़े बात कर वो उसको मजबूर किसने किया? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने। बात समझ पा रहे हो? कभी आपने देखा गुड़े बात कर आई गुड़े बात कर पता है H7, कभी नहीं देखोगे आपने, केवल इतना ही देखा होगा HI। आयोडीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, गुड़े बात कर एक की जरूरत है तो एक ही H के साथ बॉन्ड बनाता है। कभी आपने ये देखा क्या मैडम? H2I कभी देखा क्या? नहीं देखा, लेकिन आपने ये जरूर देखा IF3 IF IF5 IF7। आयोडीन को तो एक ही जरूरत थी, आई तो एक ही फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनना चाहता था, लेकिन 3 फ्लोरीन आ गए थे उधर से, मेरा भी ऑक्टेट पूरा नहीं, मेरा भी, और एक आयोडीन फंस गया। चलो बॉन्ड बनाओ। आयोडीन कह रहा है मेरा तो पास एक की जरूरत है, एक से क्या होता है, मेरा मन है ना बॉन्ड बनाओ। 3 फ्लोरीन आ गए तो 3 बॉन्ड बनाना पड़ेगा उसको। 5 अगर दीदी बात कर रहा है फ्लोरीन आ गए तो 5 बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अगर पूरी बात कर पता है 7 फ्लोरीन आ गए तो 7 बॉन्ड बनाने पड़ेगा। अब आप बोलो 8 आ गए तो अब तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे, जितने इलेक्ट्रॉन बचे उतने बॉन्ड बनवा सकते हैं, उतनी तो मेरी औकात ही है। बात समझ पा रहे हो? तो आप फ्लोरीन के साथ 7 बॉन्ड बना रहे तुम, और हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड भी नहीं बना रहे, ये नाइंसाफी नहीं हो रही है? नाइंसाफी नहीं है, बुरे बात करें मजबूरी कहें, यहाँ मजबूर किया गया आयोडीन को, यहाँ आयोडीन की नहीं चली, यहाँ फ्लोरीन की चली। अगर आयोडीन नहीं देता ना तो आयोडीन से इलेक्ट्रॉन को छीन लेता फ्लोरीन, वो आयोडीन को अनस्टेबल कर देता। तो भाई साहब अनस्टेबल तो होने से तो कम से कम बच जाऊंगा। बात समझ पा रहे? तो इससे अच्छा गुड़ा ऑक्टेट का एनलार्जमेंट कर लो, लेकिन हाइड्रोजन मजबूर नहीं कर सकता किसको? आप ये प्यारा सा कंसेप्ट है दीदी, आपको कभी लगता है ना कि कहाँ मुझे ऑक्टेट का एनलार्जमेंट कराना है, कहाँ नहीं कराना है, कहाँ मुझे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाते हैं, आप उठा के देखो PCl5 मिल गया आपको। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस को तो 3 की जरूरत थी, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां तो दीदी बात करें जब आपने देखा हाइड्रोजन के साथ भी गया 3 हाइड्रोजन बना रहे, यहां ना बना पाए अपने 5 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। आप 5 बॉन्ड बना रहे ना तो 5 क्लोरीन के साथ बना रहे, 5 हाइड्रोजन लेके क्यों नहीं बना रहे हो?
हाइड्रोजन आता है तो 3 बॉन्ड बनाते हो, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के साथ में केवल उतना ही बॉन्ड बनाऊंगा जितनी मेरी जरूरत है, क्योंकि मैं अपने ऑक्टेट का एनलार्जमेंट करना ही नहीं चाहता था। समझ पा रहे कि नहीं आ रहे? तो पूरे बात का यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन के साथ एक बना लिया, दूसरे के साथ दूसरा और तीसरे के साथ तीसरा, और बेटा बात मेरा ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 4 6 और 2 8। अब 2 हाइड्रोजन आ रहे कि प्लीज मेरे साथ बना लो ना, मेरे साथ, ये कह रहा नहीं बनाऊंगा, हटो यहाँ से, तुम अपनी स्टेबिलिटी खुद देखो। बुरे बात कर रहे हैं, पर 3 हाइड्रोजन के साथ बनाया, क्यों? मेरी मजबूरी थी, मेरी जरूरत थी, इसलिए मैंने बनाया। अगर आपसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, आप उतना ही बॉन्ड बनाओगे जितना आपकी जरूरत है, लेकिन अगर आपसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया, आपको उतने बनाने पड़ेंगे जितने सामने वाले की जरूरत है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? कभी भी ऑक्टेट का एनलार्जमेंट दीदी बात करें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ होता ही नहीं है। जब भी होता है किसके साथ होता है? मोर इलेक्ट्रो पूरे बात का नेगेटिव के साथ होता है। फ्लोरीन के साथ आयोडीन 7 बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ 1 बना रहा है, क्यों? जरूरत 1 की थी लेकिन मजबूरी में 7 बनाने पड़े। क्लोरीन को जरूरत 1 की है, हाइड्रोजन के साथ तुम 1 बना रहे, HCl बना रहे हो, और वहीं पे ऑक्सीजन आ जाते हैं ना, तो कितने बनाते हो? 7 बॉन्ड बना रहे। पूरे बात करें कितना आ रहा है? ClO4 नेगेटिव भी बन रहा है, नहीं बन रहा है? फॉस्फोरस के साथ पूरे बात कर, फॉस्फोरस चाहे हाइड्रोजन का 3 बॉन्ड बना रहा है, PH3। क्लोरीन आते ही, फ्लोरीन आते ही आप 5 बॉन्ड बना रहे हो, क्यों? आपके सारे इलेक्ट्रॉन का यूज करवा लेगा कौन? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये प्यारा सा कंसेप्ट है। हमेशा मेरा गुड़े बात करें, ऑक्टेट का एनलार्जमेंट उसी एटम के साथ हो सकता है जो मुझसे नेगेटिव हो। कभी भी मैं अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ऑक्टेट का एनलार्जमेंट नहीं करूंगा, गुड़े बात का, और ना ही कभी पूरी केमिस्ट्री में आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा। ये कंसेप्ट है। इतने क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैंने गुड़े बात कर सोचा, मैं देख रहा हूँ कि कभी एनलार्जमेंट हो रहा है, कभी आप 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, कभी आप नहीं रख रहे हो, तो ये कंडीशन क्या है? कंडीशन कुछ भी नहीं है। अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मैं उतना ही काम करता हूँ जितनी मेरी जरूरत है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो मैं उतना ही काम करता हूँ जितना सामने वाले की जरूरत है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसको तुम्हें अब लिखना पड़ेगा क्या? कभी नहीं लिखना, अपन को पढ़ना है, सोचना है, और जब भी कंपाउंड आ जाए पूरे बात कर उनको देखना है। ठीक है, चलो वो केस तो अपना फाइनल हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस चीज को याद रख पाओगे नहीं रख पाओगे? पूरे बात करें, अगले वाले पॉइंट पे आते हैं। एग्जाम्पल क्या है बताओ बेटा इसके? ये हो गए। ओहो बढ़िया है, पॉजिटिव नेगेटिव को अभी कर लेंगे अपन। अब आते गुड़े बात कर, अभी तुम्हारा मन भर गया क्या? नहीं भरा। अभी मेरा मन भरा नहीं, हाँ बोलो। ठीक है, तो आज भी तेरे स्कूल है, आपका मन भर गया क्या? नहीं। अभी तो मेरा मन बचा है, क्यों बचा है? प्लस माइनस नहीं हुआ क्या? हो गया। किसके लिए बचा है? डबल बॉन्ड के लिए। मैं ये चाह रहा हूं गुड़े बात कर, पता है कि ऐसा कोई कंपाउंड जो डबल बॉन्ड बनाए। डबल बॉन्ड, ठीक है, मतलब ए था ना यहाँ पे, और यहाँ बी थे ना गुड़े, अपने क्या थे? बी। मैं अब चाहता हूं कि जो बी के साथ आपके बॉन्ड है वो डबल बने। ओ डबल बॉन्ड, आराम से डबल बॉन्ड दीदी बात का बनाना है मुझे, बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। एक डबल 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 डबल, गुड़े बात का बताओ, यहाँ डबल बॉन्ड बनाने वाला कौन है? ये बैलेंस एटम। इतना तो समझ में आता है कि डबल बॉन्ड तो ऑक्सीजन बना रहा है। वेरी गुड। ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। सेंट्रल एटम कौन है? सेंट्रल एटम कौन है गुड़े बात कर, पता है? जो डबल बॉन्ड बना सकता है। जल्दी पहचानो। आ गया क्या? बोलो कौन है? जल्दी बोल। फॉस्फोरस तो सिंगल बना रहा था बेवकूफ। डबल बोलो, बोलो कौन है? बोलो दीदी कौन है? आप बोलो। क्या कह रही? सल्फर। सल्फर की तो दीदी बात कर आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैडम? 6 ही होते हैं। यहाँ तो बॉन्ड की दीदी बात कर 10 बन रहे हैं। हर बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ना, तो ऐसा कौन सा बेटा बात करें एटम है? आप ऐसा देख क्यों रहे हो? ये सोचो ना पहले कि अगर मैं ए 10 बॉन्ड बना रहा तो हर बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ना उसको, तो कम से कम इसके आउटर मोस्ट में कितने होने चाहिए? 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 10 बॉन्ड का मतलब 20 इलेक्ट्रॉन हो रहा है के पास। 10 तो मेरे खुद के हो, 10 सामने पर, तो ऑक्सीजन तो एक एक दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। हर बॉन्ड में ऑक्सीजन को 2 ही देना देना है। लेकिन ये कौन सा एटम है जो बुरे बात कर 10 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है अपने? कौन है ऐसा? वेरी गुड। कौन है? कोई भी नहीं यार, इतना क्या सोच रहे हो? आपको पता है बुरे बात कर 8 से ज्यादा किसी के आउटर मोस्ट में होते नहीं है। 8 अगर बॉन्ड होते तो मैं जीनोन को मान लेता। ये तो 10 इलेक्ट्रॉन वाला, 9 वाला तो कोई बनाया नहीं था अपन ने, तो 10 वाला कौन है जिसके आउटर मोस्ट 10 है? ऐसा कोई भी नहीं जिसके आउटर मोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन हो। मतलब ये वाले कंपाउंड दीदी बात का डबल बॉन्डेड कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। अच्छा है दीदी बात, किसका मतलब बच गए अपन कि डबल बॉन्डेड कंपाउंड यहाँ पे नहीं है। ये बात समझ पा रही? समझ पा रहे? ठीक है।
नेक्स्ट वाले पॉइंट पर आते हैं। 5 के बाद गुड़े बात का अपन किस पर आते हैं? 6 पर। मतलब बेटा बात का मुझे 6 सिग्मा बॉन्ड बनाना है, तो कंपाउंड क्या बनेगा? AB6। AB6 का मतलब क्या है? एक गुड़े बात कर ए एटम है, गुड़े बात कर वो अपने बेटा बात कर कितने 6 बॉन्ड बना रहा है। अगर 6 बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा बात कर? 6 बॉन्ड अगर वो बना रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके आउटर मोस्ट में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6 तो होने ही चाहिए, तब तो वो जाकर 6 बॉन्ड बना पाएगा। हर बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो आपको देना पड़ेगा ना, एक सामने वाला दे देगा कोई। जैसे गुड़े बात कर पता है यहाँ पे कोई बी आ गया, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब आपको ये भी पता है कि सिंगल बॉन्ड वाला बेटा बात कर मुझे क्या लेना है, बात समझ पा रहा हूँ? सबसे पहले सेंट्रल एटम को पहचानो, ये कौन सा एटम है? गुड़े बात करें ये कौन सा एटम है दोस्त जिसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है? क्योंकि 6 बॉन्ड बना है तो 6 इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना उसके आउटर मोस्ट में। कौन सा एटम है जिसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन है। ये तो बात सही है कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बनाएगा? लेकिन बना लेगा ऑक्सीजन, बिल्कुल, क्योंकि अगर 6 बॉन्ड बनाते ही बेटा बात करें, एक 6 तो आपके हुए, 6 आगे बगल में से तो मिलना है, तो 12 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन तो सेकंड पीरियड का है, वो तो 8 से ज्यादा रख ही नहीं पाता है। तो इसका मतलब कौन है फिर? ये ऑक्सीजन का बड़ा भाई सल्फर है। ऑक्सीजन ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, लेकिन ऑक्सीजन से मुझे हिंट मिल गई कि ये ऑक्सीजन की फैमिली का है, तो ये कौन है मैडम? ये सल्फर है। अब बताओ गुड़िया ये सल्फर है, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते बेटा बात में बताना मुझे? 6। अभी दिख रहे हैं ना सर, 6 है। बहुत बढ़िया। लेकिन सल्फर को 8 करने के लिए कितने की जरूरत है? 6 हो गया तो 6 हो गया ना। इसको 8 करने के लिए कितने की जरूरत है? 2 की। तो वो तो गुड़े बात करें वो 2 बॉन्ड बनाता अगर किसी हाइड्रोजन के साथ, उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता कि नहीं हो जाता? लेकिन यहाँ तो गुड़े बात कर वो 6 बॉन्ड बना रहा है। जो भी बी आएगा सामने से वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कि नहीं करेगा? हर बॉन्ड में एक मेरा था, एक सामने वाले का 2 हो गया, एक मेरा था, एक सामने वाले का 2 हो गया, एक मेरा था, एक सामने वाले का, एक मेरा था, एक सामने वाले का, एक मेरा, एक सामने वाले का, एक मेरा, एक सामने वाले का। मेरे टोटल कितने थे? 6। सामने वाले के टोटल 6, मेरे कितने हो गए? 12। मुझे जरूरत तो गुड़े बात करे बताए 8 की थी, और आपको पता है 8 की जरूरत थी तो मैं किसी के साथ ही बॉन्ड बना लूंगा। लेकिन मैं तो यहाँ पे दीदी बात करें, यहाँ पे 8 है कि 8 से ज्यादा हो गए? 8 से ज्यादा हो गए तो बेटा बात करें ऑक्टेट का एनलार्जमेंट हुआ मेरा कि नहीं हुआ? 8 से ज्यादा मतलब ऑक्टेट का एनलार्जमेंट हो गया, तो वो मेरा कौन करा पाएगा? मुझसे नहीं, मुझसे लेस नेगेटिव कि मुझसे मोर नेगेटिव? तो मुझे अगर एग्जाम्पल बोलना पड़े तो मैं वहां हाइड्रोजन जोड़ूं कि सल्फर से ज्यादा नेगेटिव जोड़ूं? अगर मैं वहां मुझे जोड़ना पड़े तो मैं हाइड्रोजन तो जोड़ूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन दीदी मेरा ऑक्टेट का एनलार्जमेंट नहीं करा सकता। तो कौन करा देगा? जो सल्फर से ज्यादा नेगेटिव होगा, जैसे फ्लोरीन। समझ पा रहे हो? अगर सिंगल बॉन्ड बनाना है तो फ्लोरीन। बुरे बात करें, आप क्लोरीन भी ले सकते थे, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन दीदी उठाना ही तो फिर दमदार उठा देना अपन। जो अच्छा नेगेटिव है वो कौन है? वो फ्लोरीन है। आपने इसको हमेशा देखा होगा SF6। कौन देखा है? अगर मैं यहाँ फ्लोरीन उठाऊं, फ्लोरीन, आपने हमेशा पढ़ा होगा इसको SF6। SF6 एग्जिस्ट करता है, पर एस बुरे बात करें H6 एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन आप कभी बना के आ गए कि सर इसका एग्जाम्पल मैंने ये लिखा, तो क्या गलत है मेरा? S6 बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल भी सही है, 100% सही है और पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन ये बनेगा बेटा बात करें कब बोलूं? जब आपको, क्योंकि सल्फर को हाइड्रोजन तो मजबूर नहीं कर पाएगा, मजबूर करोगे आप एक्सटर्नल सोर्स, टेम्परेचर दे करके, हीट दे करके। लेबोरेटरी में तो हम वो भी काम करा लेते जो अभी बनता नहीं है, क्योंकि वहां पे अपने एक्सटर्नल कंडीशंस को बुरे बात करें पता है क्या करते हैं? उस कंपाउंड को देते हैं। क्यों नहीं बना रहे तुम सल्फर? इलेक्ट्रॉन के एक्साइटमेंट नहीं करा रहे, हम बाहर से एनर्जी देके एक्साइटमेंट करा देंगे, फिर तो जोड़ोगे, फिर तो जोड़ना पड़ेगा तुम्हें। बस समझ पा रहे हो? कैटलिस्ट यूज कर लेते। पर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ बुरे बात करें कि नॉर्मल कंडीशन में आप कभी ऐसे एटम को मत जोड़ो जो मुझसे लेस नेगेटिव हो, आप ऐसे एटम को जोड़ो जो मुझसे मोर नेगेटिव हो। अब मैं क्या करूं? बन गया कि नहीं बन गया? कैसा स्ट्रक्चर है बताओ बेटा बात करें। अच्छा, इसका हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? हाँ बोलो। sp3d2। कैसे सोचा? sp1 p2 p3, p3 के बाद d1 d2। बहुत बढ़िया। क्या बोला आपने? sp3d2। पूरे बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर का नाम कैसा आएगा? कैसा आएगा? हेक्सागोनल। क्या होता है? हेक्सागोनल क्या होता है? हेक्सागोनल अगर बना दिया मैंने ना, पता तो बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा? 360 को मैं अगर 6 जगह बांट दूं तो कितना आएगा? 60। जब मैं 90 पे अनस्टेबल करके बैठा हूं, 90 डिग्री का मैंने एग्जिस्ट नहीं किया, 90 का किया क्या तुमने? जब टेट्राहेड्रल बनाने गए थे तो अपन ने पूरी बात का 90 को खत्म करके 109 बनाया था, वो एटम आउट ऑफ प्लेन चला गया। तो यहाँ तुम 60 का स्टेबल है क्या? ये हेक्सागोनल एग्जिस्ट करेगा? यहाँ पे नहीं करेगा। तो कौन सा एग्जिस्ट करेगा? हाँ,
4 है कि 6 है यहाँ पे? तो क्या बोलेगा पूरा? इस बात तो ठीक बोले चाह रहे हैं, स्क्वायर बाय पिरामिडल दीदी बात करें, इसी का नाम दीदी बात करें होता है ऑक्टाहीड्रल। क्या नाम होता है? ऑक्टाहीड्रल। टेट्राहीड्रल नहीं बेटा बात करें, क्या बोलेंगे? ऑक्टाहीड्रल। अष्टफल की है, क्या बोलते हैं? ऑक्टाहीड्रल। पूरे बात करें, ऐसा क्यों? जो पूरे 4 एटम है वो तो आते बेटा स्क्वायर के प्लेन पर, 4 कोनों पर, और 2 कहां जाते बेटा बात करें? ऊपर और नीचे। तो टोटल कितनी फेसें बनती हैं? 8 फेस बनती है। कितनी फेस बनती है? 8 फेस। पूरे बात करें जल्दी, कोई बात नहीं। जैसे गुड़े बात करें अपन ने कहा, ये गुड़े बात करें हमारे पास यहाँ पे कौन है? सेंट्रल गुड़े बात करें एटम। ये सेंट्रल एटम दिख रहा है आपको? दिख रहा है, सल्फर। गुड़े बात करें, एक फास्फोरस, दूसरा फास्फोरस, तीसरा फास्फोरस और चौथा फास्फोरस। ये तो कहां बेटा बात करें बोलो? एक स्क्वायर के चारों कोनों पर एक स्क्वायर के चारों कोनों पर 4 तो फ्लोरीन और गुड़े 1 सल्फर, मतलब कितने? 5 एटम। 5 एटम कहां है? एक प्लेन में। अगर अपन काटे ना तो सारे कट जाएंगे। ये प्लेनर है, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। अगर SF4 होता स्क्वायर प्लेनर, लेकिन फिर यहाँ लोन पर भी तो होता फिर। लेकिन आपको पता है एक फ्लोरीन कहां से आएगा? ऊपर से। एक फ्लोरीन कहां से आएगा? नीचे से। अगर दीदी ऐसा स्ट्रक्चर आ गया फिर क्या करें अपन? कुछ भी नहीं करना है, पूरे बात करें। फिर कैसा बनेगा? फिर बनेगा, बताओ कैसा बनेगा? अब बनेगा दीदी ऑक्टाहीड्रल, एक तो ऊपर और एक नीचे। पूरे बात करिए, ये वाली कंडीशन दोस्त। अगर बेटा बात करें स्क्वायर प्लेनर वाले हैं, फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में टोटल आपने 4 रखे हैं, समझ पा रहे? टोटल कितना हो रहा है? 360 डिग्री। कितना हो रहा है? 360 डिग्री। 360 में गुड़े बात करें, पता है कंडीशन क्या आ जाएगी हमारे पास? 360 डिग्री में क्या आ जाएगा? 90 90 90 और 90, मतलब 4 गुड़े बात करें एंगल तो बनेंगे 90 90 के। अब एक ऊपर से और एक क्या आ रहा है? नीचे से। एक ऊपर से और एक नीचे से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा मैडम? केवल 90। ये वाला इसके साथ 90 और ये वाला इसके साथ किस पे आ रहा है? 90। ये वाला इसके साथ 90 और ये वाला इसके साथ भी किस पर है? 90 पर। मतलब एंगल तो एक ही जा रहा है। लेकिन सर अगर देखें ना, इसका नीचे वाले के साथ क्या आ रहा है? 180। इसका इसके साथ क्या आ रहा है? 180। और इसका इसके साथ क्या आ रहा है? 180। तो 2 ही टाइप के एंगल मिलेंगे, या तो 90 या तो 180। बस समझ पा रहे मैडम? लेकिन हम मेनली गुड़े बात का अगल बगल का मानते तो अपन क्या मानते चलते? 90 डिग्री एंगल है गुड़े बात करें। सारे एंगल इसका इसके साथ 90, इसके साथ 90, इसके साथ 90, उसके साथ 90। ऐसा इसका भी तो है, इसके साथ 90, इसके साथ 90, इधर वाले के साथ 90, उधर वाले के साथ 90। मतलब पूरे 90 डिग्री के एंगल है। पर आपने कहा 8 फेस है, ऑक्टाहीड्रल बोला। और टेट्राहीड्रल मतलब टेट्रा मीन्स 4, हीड्रल मीन्स फेसेस, ऑक्टा मीन्स 8, हीड्रल मीन्स फेसेस। ऑक्टाहीड्रल 8 फेस है। कौन सी बनेगी? इस गुड़े बात करें फ्लोरीन को इस फ्लोरीन के साथ जोड़ो, इसके साथ 1 2 3 4। तो पूरे बात का जैसे इधर आओ, जल्दी पकड़ो फटाफट फटाफट। ऐसे पकड़ना है भाई साहब, ऐसे पकड़ लो, है ना? बिल्कुल शीशे के सामने आ जाओ। कोई ऐसा तो नहीं कि अच्छा शीशे मतलब क्या? तो कैमरे के सामने ऐसा नहीं कि कोई तुम्हें देख रहा है, छुप तो नहीं रहा किसी से। एक दीदी बात करें, इसको इसके साथ जोड़ो, इसको इसके साथ एक फेस, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ दूसरी फेस, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ तीसरी फेस, इसको दीदी बात करें, इसको इसके साथ, इसके साथ चौथी फेस। अगर ये 4 फेसें बन रही हैं, 1 फेस 2 फेस 3 फेस 4 फेस, तो नीचे वाले साथ 1 फेस 2 फेस 3 फेस और 4 फेसेस। मतलब टोटल कितनी फेस यार? 8 फेस। 8 फेस मीन्स क्या है बेटा बात करें? ऑक्टाहीड्रल। बात समझ में आ रहा है? क्या आ गया बेटा बात में बोलो? ऑक्टा बॉन्ड एंगल क्या बोलेंगे? 90 डिग्री। बुरे बात क्या है? 180 भी हो सकता है पर 90 मान के चलो। अच्छा एग्जांपल दीदी बात कर क्या है? SF6। क्या है बेटा बात कर? SF6 है। बुरे बात करें तो अगर सल्फर बना सकता है तो बगल में दीदी बात करें क्लोरीन है, बगल में फास्फोरस है। पर ये बगल में कैसे हो सकता है? बराबर साइन क्यों मार दिया आपने सर? इसके आउटर मोस्ट में तो 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसके आउटर मोस्ट में 7 है ना? हाँ 7 है, एक कम कर दो, एक कम कर दें तो प्लस आ जाएगा। अच्छा ये अब सही है। मतलब जहां गुड़े आपने सल्फर लिया, क्या वहां बेटा बात करें मैं क्लोरीन ले सकता था आराम से, लेकिन सर एक इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा। और जैसे बेटा बात का सल्फर लिया, आपको पता है फास्फोरस के भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? गुड़े बात करें 5, एक इलेक्ट्रॉन दे दो नेगेटिव आ गया। क्या आप यहाँ पे बेटा बात करें फास्फोरस ला सकते थे आराम से? फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 था, एक नहीं था, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और नेगेटिव मार दिया।
समझ पा रहे, बॉन्ड बन जाएगी नहीं बन जाएंगे। तो जैसे बेटा बात करें SF6 है, वैसे गुड़े बात करें क्या है, ClF6 है, और वैसे ही क्या है बेटा बात करें, P-F6 है। बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, बात तो ठीक है। अच्छा, मुझे कुछ और बनाने का दिल कर रहा है, क्या बनाने का दिल कर रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव तो हो ही गया। सल्फर अगर बन सकता है तो क्या नीचे का और एग्जाम्पल, क्या सेलेनियम नहीं बना सकते आप आराम से। अगर मैं इसकी जगह पे बेटा सल्फर लिया था, क्या लिया था बोलूं, और जब सल्फर बना रहा था तो सेलेनियम उठा लो, टेलुरियम उठा लो, कुछ भी उठा लो। अच्छा, अगर यदि फॉस्फोरस ले रहा है तो उसके नीचे बुरे बात क्या पता है, आर्सेनिक, एंटीमनी, कुछ भी उठा लो। अगर बुरे बात का अपन क्लोरीन ले रहा है तो ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी उठा लो। अरे जब क्लोरीन बना सकता है तो ब्रोमीन नहीं बना सकता आराम से, आयोडीन नहीं बना सकता आराम से, बुरे बात करें, बात समझ पा रहे हो। लेकिन अभी भी मेरा मन भरा नहीं है, तो मन को भरते हैं, क्या करें दीदी बात करें, बिल्कुल डबल बॉन्डेड वाला बनाते हैं। मतलब जो बेटा बात करें ए था, ए ही रहेगा, और बी था वो बी ही रहेगा। लेकिन बी को गुड़े बात कर मैं हटा क्यों रहा हूं फ्लोरीन को, क्योंकि अब फ्लोरीन नहीं चाहिए मुझे, डबल बॉन्डेड चाहिए। क्योंकि डबल बॉन्ड बनाना है मुझे, क्या बनाना है, डबल बॉन्ड बनाना है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। चलो, डबल बॉन्ड बनने का काम कौन करता है, ऑक्सीजन। क्या आउटर में उसमें 6 होते हैं, वो 2 बॉन्ड बना लेगा, हर जगह ऑक्सीजन मान लिया। लेकिन ए कौन है, कौन सा कंपाउंड यदि बात करें, पता है ए, जिसके आउटर मोस्ट में इतने इलेक्ट्रॉन, इतने कितने, हर बॉन्ड में एक तो देना पड़ेगा, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 इलेक्ट्रॉन। ऐसा कौन है बेटा बात करें जिसके आउटर मोस्ट में 12 इलेक्ट्रॉन है, बनेगा कि कंपाउंड, मतलब बुरे बात का 6 डबल बॉन्डेड कंपाउंड क्या बन पाएगा, नेचर में एग्जिस्ट करेगा, होता ही नहीं है। तो मुझे ये पता भी चल रहा है कि बेटा बात करें कौन सा नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है, जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, वो जो नहीं कर रहा है वो क्यों नहीं कर रहा है। इसका मतलब डबल बॉन्डेड कंपाउंड नहीं होता है, ये बात समझ पा रहा हूं। तो बुरे बात की बार आ जाएगा। तो बॉन्ड 6 थे, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 था, बुरे बात कर, और स्ट्रक्चर कैसा था, ऑक्टाहेड्रल था, बॉन्ड एंगल 90 और 180 आ रहे थे। एग्जांपल बुरे बात कर SF6 और बुरे बात कर Cl, F6 पॉजिटिव और P F6 बुरे बात कर नेगेटिव। पर स्ट्रक्चर कहाँ गया आपका, स्ट्रक्चर बुरे बात करने की जगह नहीं थी वहां पे, तो वो मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ। ये 4 तो बेटा बात करें एक प्लेन में है, और 2 गुड़े बात करें कहा, एक और आउट ऑफ प्लेन, मतलब ऊपर और नीचे। इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट गुड़े बात का अपन बढ़ते कहां पर, AB7 पर। AB7 का मतलब क्या है गुड़े बात करें, जहां पे बेटा बात करें क्या आ रहा है, 7 गुड़े बात का सिग्मा बॉन्ड होंगे। क्योंकि ए के साथ अगर आपको गुड़े बात करें पता बी को जोड़ना, तो एटलीस्ट आपको क्या बनाना पड़ेगा, जल्दी बोलो, एटलीस्ट गुड़े बात करें आपको, समझ पा रहे हो, 7 बॉन्ड तो बनाने ही पड़ेंगे। बनाने पड़ेंगे क्या, बिल्कुल बनाने पड़ेंगे। बुरे बात करिए आ गया। ए के साथ कितने बताओ बेटा बात के मेरे पास, बी है, बी कितने हैं बेटा बात के बताओ, 7 है, बी 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 डी। समझ पा रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन क्या बोले मैडम इसका, हाइब्रिडेशन क्या बोले इसका, बोलो जरा, आपको ही बोल रहा है, हाँ sp3d3, समझ पा रहे हो, सिग्मा बॉन्ड sp1 p2 p3 पे p4 होता नहीं है, फिर d1 d2 d3, d में तो 5 होते हैं तो आराम से अपन बोल सकते थे, क्या आ रहा था, sp3d3, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका नाम बोलना है मुझे, नाम क्या बोलूं मैं इसका, बोलो जरा नाम क्या बोले इसका, बोलो दीदी क्या नाम बोले इसका, बहुत बढ़िया, पेंटागोनल बायपिरामिडल। क्योंकि 5 तो रहेंगे एक पूरे बात के प्लेन में, और 2 जाएंगे आउट ऑफ प्लेन। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, पूरे बात करें तो इसका मतलब ये जो 5 बना है, कौन से बेटा बात करें, एक बोरोन, मतलब बोरोन नहीं है, बी है ये 5 तो एक प्लेन में है, और ये कहां है बेटा, आउट ऑफ प्लेन। समझ पा रहे, ये कहां पर है, आउट ऑफ प्लेन है ये।
ये है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पांच तो एक गुड़े बात के प्लान में तो 5 एंगल बने ना, जैसे अपन बोलेंगे इसको बेटा बात करें 5 जगह बांटना है तो बांट दो सर। गुड़े बात करें 1 2 3 4 5, मतलब गुरु टोटल एंगल कितना है बेटा बात करें 360। 360 को अगर मैं गुड़े बात करें 5 जगह बांटने जाऊं कितना आएगा 72 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, 72 डिग्री आ जाएगा। अब वो बोलो कि सर पहले तो आप कह रहे थे 90 पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो 72 बना के बैठ गए। मजबूरी है मेरी, क्योंकि मैं दो ही ऊपर नीचे फेंक सकता हूँ, बात समझ पा रहे। अब दो से जितने ज्यादा होंगे बेटा बात का वो तो मुझे एक ही प्लेन में रखना पड़ेगा। वहां मेरे पास 4 है तो मैंने कोशिश की दूर दूर हो जाए, लेकिन गुड़े बात में जब और ज्यादा बढ़ते जाएंगे तो फिर तो उनको पास आना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब है गुड़े बात करें यहाँ पर कितना बॉन्ड एंगल आ जाएंगे बेटा बात करें, बॉन्ड एंगल क्या आ गया जल्दी बोलो, बॉन्ड एंगल कितना आ गया 72 डिग्री, और क्या है 90, क्योंकि जो गुड़े बात करें ऊपर वाला ये यहाँ नहीं है ये यहाँ पर है, तो इसका मतलब इसके साथ क्या आ रहा है 90 90 90, तो इसका मतलब है दो एक बॉन्ड एंगल है, एक तो 72 डिग्री एक 90 डिग्री, चाहे ऊपर वाले का देखो चाहे नीचे वाले का। कुछ समझ में आ रहा है। 5 कहाँ पर है, 5 है इस प्लेन में और एक कहाँ पर है ऊपर से, अरे ये इधर है ना, एक पूरे बात करें एक इधर है एक इधर है एक इधर एक इधर और एक ऊपर से और एक अंदर से है। तो इसका तुम किसी के साथ भी देखो बॉन्ड एंगल क्या आ रहा है 90 90, इसके साथ 90, सबके साथ 90 आ रहा है, चाहे इसके साथ देखो चाहे इसके साथ देखो चाहे इसके साथ देखो चाहे इसके साथ चाहे इसके साथ गुड़े बात करूँ। ऐसी गुड़े अंदर वाले का देखो तब भी 90 90 आएगा, तो 72 डिग्री और 90 डिग्री आएगा स्ट्रक्चर। पेंटागोनल मतलब है बेटा बात करें क्या, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, ट्राइगोनल मतलब त्रिकोणीय, समझ पा रहे। तो पेंटागोनल मतलब पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, समझ पा रही, स्ट्रक्चर आ जाएगा, बॉन्ड एंगल आ जाएगा। अच्छा अब मुझे चाहिए बेटा बात करें क्या एग्जांपल, एग्जांपल बन जाएगा। एग्जांपल गुड़े बात करें क्या होगा, एग्जांपल बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब एक ही जगह ए ने कितने बॉन्ड बनाए 5 बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड बनाए, 5 थोड़ी बनाए, 5 तो बनाए एक प्लेन में 2 आउट ऑफ प्लेन, ठीक है 7 है। मतलब एक कौन है जिसके गुड़े बात कर बताया 7 बॉन्ड बनाए, 7 बॉन्ड बनाए मतलब हर बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, हर बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, मतलब उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए मैडम 7, कौन है बताओ फ्लोरीन। लेकिन मैडम अगर मैं फ्लोरीन लेके आऊं तो क्या वो 7 बॉन्ड बनाता है कभी, क्यों नहीं बनाता है फ्लोरीन 7 बॉन्ड, रुक जाओ, क्यों नहीं बनाता फ्लोरीन 7 बॉन्ड, हाँ तो हो जाएंगे तो क्या दिक्कत आ रही है, क्या ज्यादा नेगेटिव, क्या फ्लोरीन तो मोर नेगेटिव ही है, क्यों ये तो चाहिए अपन, क्यों बात कर बेटा, ये नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा, हाँ तो अच्छी है ना, तो बना तो रहे, फॉस्फोरस भी तो बनाया उसने, रखे PCl5 10 इलेक्ट्रॉन रखे, नहीं बने, बताओ क्यों नहीं बनाएगा। ये कह रही कि फ्लोरीन है पर फ्लोरीन नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों, अरे तो ऑक्टेट तो पूरा होने के फिर से फालतू बात मत करो, फॉस्फोरस का ऑक्टेट 3 बॉन्ड में हो रहा था pH3 में, और वो PCl5 बना रहा था ना गुड़िया, फ्लोरीन ही तो है, कम से कम फ्लोरीन तो है ही ना, तो वो दूसरे फ्लोरीन बना सकता है, किसके पास 7 इलेक्ट्रॉन मैडम, 7 ही तो बॉन्ड बना रहा है, क्यों, क्या फालतू बात कर रहा है, एक फ्लोरीन से दूसरा फ्लोरीन तो बना ही सकता है ना, फ्लोरीन को कोई और नहीं कर पाएगा तो दूसरा फ्लोरीन तो कर ही देगा, बताओ एक्सेप्ट सीधी तो बात थी यार भाई साहब, फ्लोरीन सेकंड पीरियड का है, उसके पास जगह ही 8 इलेक्ट्रॉन रखने की है, समझ ही नहीं पा रहे, इतनी प्यारी बात लिखी थी तब से, बेक एंड डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, बेक एंड डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, तुम क्या समझ पा रहे हो, बेक एंड डी ऑर्बिटल एब्सेंट है ये वाली बात केवल एक क्वेश्चन का आंसर है, तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब खोल के बैठ जाओ 50 जगह मिलेगी ये बात, बेक एंड डी ऑर्बिटल एब्सेंट इसलिए ऐसा नहीं हो रहा, बेक एंड डी ऑर्बिटल एब्सेंट इसलिए ऐसा नहीं हो रहा, बेक एंड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट इसलिए ऐसा हो रहा है, हर रीजन हर चीज का आंसर ही बेक एंड डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस और एब्सेंस है। गुड़े बात करें फ्लोरीन इसलिए नहीं ले सकते, गुड़े बात करें क्योंकि उसके पास बेक एंड डी ऑर्बिटल नहीं है, फ्लोरीन बॉन्ड बनाता है बिल्कुल बनाता है पर एक बनाता है, क्योंकि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में सर 7 इलेक्ट्रॉन है, ये बात सही है, वो 7 बॉन्ड बना सकता है, बनाना चाहते हो उसके इलेक्ट्रॉन, लेकिन जगह ही नहीं है 7 इलेक्ट्रॉन 7 बॉन्ड बना के इलेक्ट्रॉन रखने की, तो वो एक ही बॉन्ड बनाता है, किसके साथ, किसी के साथ ही बना लो आप, चाहे हाइड्रोजन ले आओ, चाहे आप क्लोरीन ले आओ, चाहे आप साइनाइड ले आओ, चाहे आप OH ले आओ, किसी को भी ले आओ, चाहे कोई नहीं है तो फ्लोरीन तो है ही हमारा, हम खुद के साथ अपने जैसे किसी के साथ तो बना ही लेंगे,
एक बॉन्ड तो वो बनाएगा, F2, HF, F बुरे बात करें FCl, Fi2, F मतलब Fi, FCN, कुछ भी बन सकता है। सिंगल बॉन्ड तो कुछ भी बनेगा, पर डबल बॉन्ड तक नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड बनाते मेरे 8 हो गए और 8 से मेरे पास जगह ही नहीं है। नहीं तो तुम्हें लगता नहीं है, अगर जगह होती तो फ्लोरीन छोड़ता किसी को? वो सबसे पहले दीदी बात में 14 इलेक्ट्रॉन रखता, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो इलेक्ट्रॉन लेता, समझ पा, वो चाहता किसी मेरे जो इलेक्ट्रॉन मिले मैं छीन पाऊँ, लेकिन वो कर नहीं सकता। तो फिर क्या करें? इसके नीचे का कोई उठा लो। क्लोरीन हाँ बन सकता है, ब्रोमीन बन सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सही आराम से बनता है जो तुम्हें नेचर में देखने को मिलता है, आयोडीन, IF7। समझ पा रहे हैं? क्योंकि है उसकी फैमिली का ना। तो बस फ्लोरीन को पकड़ के मैं ये पहुंच गया उस फैमिली के मेंबर तक। ये आयोडीन भी है, ये ब्रोमीन भी है, ये क्लोरीन भी है, पर फ्लोरीन यहाँ नहीं ले सकते आप। फ्लोरीन आप यहाँ उठा लो, एक बॉन्ड बनाना है ना, फ्लोरीन बना रहा है, एक बॉन्ड बनाना है ना, फ्लोरीन देखो बॉन्ड बना रहा है, हर एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बना रहा है। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? फ्लोरीन को बेटा बात करें क्यों उठा रहे हैं यहाँ पे आयोडीन के साथ? आप यहाँ पूरे हाइड्रोजन क्यों नहीं उठा रहे? अरे नहीं बन सकता, क्योंकि आयोडीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक ही हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन बनाकर ऑक्टेट पूरा कर लेता है। हाइट ऑक्टेट आयोडीन का पूरा हो गया, तो वो क्या और इलेक्ट्रॉन चाहेगा मैडम? आयोडीन हाइड्रोजन के साथ और बॉन्ड बना सकता है? नहीं बनाना चाहता। क्यों? मेरा ऑक्टेट पूरा हो गया। तो फिर मेरा ऑक्टेट का अरेंजमेंट कौन करा सकता है? जो मुझसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्यों? तब उसकी चलती है, क्योंकि यहाँ पर अगर 7 फ्लोरीन आ गए तो हर एक फ्लोरीन को एक बॉन्ड तो बनाना है। समझ पा रहे? तो आयोडीन को सारे फ्लोरीन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। बस समझ पा रहे? तो इसका मतलब बेटा बात कर IF7 एग्जिस्ट करेगा। मैंने आपसे एक छोटी सी बात कही थी, कभी भी किसी एलिमेंट का ऑक्टेट का अरेंजमेंट करा अगर कोई सकता है तो वो करा सकता है उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कि उसको मजबूर कर देता है। अगर नहीं किया तो वो इलेक्ट्रॉन छीन के ले जाएगा, तो उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा एलिमेंट। लेकिन अगर कभी किसी एलिमेंट के साथ उससे अपने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेकर के कंपाउंड बना रहे हो, कभी किसी एटम के साथ उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेकर के आप कंपाउंड बना रहे हो, तो आप ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं बना सकते हो। समझ पा रहे? ऑक्टेट तक तो बुरी बात करें उसकी खुद की इच्छा होती है आपके साथ बॉन्ड बनाने की, तो बनाता है, लेकिन ऑक्टेट के बाहर उसकी इच्छा है नहीं और आपकी इच्छा से वो काम करेगा नहीं। बस समझ पा रहे? तो बुरे बात करें यहाँ पे कंपाउंड कैसा बनेगा बेटा? IF7। अब तुम यहाँ पर देख लो, दो टाइप की बुरे बात का स्ट्रक्चर हो गया। IF7 अगर है तो क्या सर BF7 नहीं है? बिल्कुल है। मैंने कब कहा BRF7 नहीं है? बिल्कुल है। क्या CLF7 नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आप सोचो बुरे बात करें कि क्लोरीन को यहाँ आयोडीन मतलब सॉरी यहाँ में दीदी बात में फ्लोरीन को ले लूँ, यहाँ पर आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन को ले लूँ, तो नहीं होगा। सेंट्रल एटम हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और जो बैलेंसी एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। बैलेंसी मतलब बाहर वाले और सेंट्रल वाला मतलब अंदर वाला। अच्छा कोई और ऐसा बना सकते हैं क्या? आराम से बना सकते हैं। कौन बना सकता है? कोई भी। जैसे आयोडीन लिया आपने, उसके बगल में बुरे बात करें कौन है? जीनोन। कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास? 8। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन में से एक हटा दो, एक हटा दिया, क्या बन चुका? आयोडीन तो बन चुका ही है। नहीं बन सकता। अगर आयोडीन बन सकता है तो गुड़िया XeF7 पॉजिटिव भी बनेगा। नहीं बन सकता है? आराम से बनेगा। बात समझ पा रहे हो? बुरे बात करें बगल में, बुरे बात करें पता है, जैसे ये पॉजिटिव बगल में नेगेटिव, फॉस्फोरस बना सकता है क्या? आराम से। बुरे बात करें नहीं बना सकता है। सल्फर बना सकता है। बुरे बात करें फॉस्फोरस नहीं बना सकता है? बना सकता है। लेकिन फॉस्फोरस के पास तो सर 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दो उसको तुम। अगर तुम 2 इलेक्ट्रॉन दोगे बेटा बात कर, तो वो क्या हो जाएगा? -2 कर दे वो 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर वो आराम से 7 फ्लोरीन से बॉन्ड बना सकता है। 7 बॉन्ड बनने के बाद भी कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 14। और फॉस्फोरस कहाँ का है? 3rd पीरियड का है, तो उसके पास वैकेंट पूरा बैठा है, वो 18 इलेक्ट्रॉन रखने की दम रखता है। अभी तो तुम 14 ही दे रहे हो उसको। बात समझ पा रहे हो? आपको ऑर्बिटल नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड शेयरिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सब कुछ देख के काम करना पड़ेगा। आप सोचो कि मैं एक कंसेप्ट से काम करूं, कुछ नहीं हो पाएगा। इसको हटा दें क्या? नहीं अभी मतलब मैं इसको हटाऊं क्या? ये समझ पा रहे हो? अच्छा कुछ और की बात करना चाहें, और बात करें क्या? कह रहे डबल बॉन्ड की बात, तो डबल बॉन्ड की बात तो झूठी है। समझ पा रहे? अगर मैं डबल बॉन्ड बनाऊं तो चलो ठीक है, डबल बॉन्ड ऑप्शन तो आ जाएगा, लेकिन सेंट्रल एटम कौन सा है दीदी बात करें जो 7 डबल बॉन्ड बना रहा है, मतलब जिसके आउटर उसमें 14 इलेक्ट्रॉन हो। क्योंकि अगर 7 डबल बॉन्ड बनाएगा तो हर बॉन्ड में उसको 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो 14 बॉन्ड में 14 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो 14 इलेक्ट्रॉन वही दे सकते जिसके आउटर में उसमें 14 हो। नहीं आप बोले कि सर आउटर में शेयर के इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहे? अंदर के भी उठा लो ना। अंदर के तो बुरे बात करें सेल सब सेल ऑर्बिटल सब स्टेबल होते हैं। अगर अंदर का तुमने 1 इलेक्ट्रॉन उठाया ना तो उसमें सब बर्बाद होगा, सेल भी अनस्टेबल होगा, सब सेल भी अनस्टेबल होगा, और ऑर्बिटल जैसे अपन 4th की खेल है, थर्ड का आपने उठा लिया तो थर्ड सेल अनस्टेबल होगा। फिर आपने थर्ड में अगर डी को उठाया तो डी सब सेल अनस्टेबल हो जाएगा, और डी के बाद जिस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन छीना
डबल था जो, एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, वो ऑर्बिटल अनस्टेबल हो जाएगा। तीन तीन स्टेबिलिटी को तोड़ने के लिए तुम सोचते हो तुम्हें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, और उतनी एनर्जी देना पॉसिबल नहीं है। इसलिए बुरे बात में कभी भी इनरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, केवल और केवल आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तुम्हारा दिल कर सकता था कि तुम उससे पूछ सकते थे कि आप केवल बार बार आउटरमोस्ट शेल की क्यों उठा रहे, क्योंकि आउटरमोस्ट सेल बनता ही तब जब दीदी बात के अंदर वाला स्टेबल हो जाता है। जब थर्ड सेल स्टेबल होगा तब फोर्थ में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। आपने 3s to 3p6 करने के बाद 4s में डाले इलेक्ट्रॉन, पहले उसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए थर्ड सेल में, उसके बाद भी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है तो उसने फिर डलवा ली 30 में, 3d में डालो मेरे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब जब तक आपने फिर क्या किया, 3d के बाद 4s के बाद आपने कहाँ भरे इलेक्ट्रॉन, 4p में भरे कि नहीं भरे। जब 4p स्टेबल हो गया, p6 हो गया, s2p6 स्टेबल हो गया, तब इलेक्ट्रॉन 5 में डालेंगे। बात समझ पा रहे हो। तो बुरे बात करें कंडीशन, नेक्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन डाली हम तब पाते हैं जब अंदर वाला सेल पूरे बात करें स्टेबल हो जाता है, और स्टेबल अगर वो हो गया तो फिर वो टूटेगा नहीं। बात समझ पा रहे हो। तो ये कंडीशन है, मतलब डबल तो बनने की चांस है नहीं। अब आते बुरे बात करें किस पर, जल्दी बताओ बेटा। बात करें ए बी, बुरे बात करें 8, मतलब बुरे बात करें कितने बॉन्ड बेटा, बात करें 8 सिग्मा बॉन्ड, 8 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो बुरे बात करें बताओ क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, जल्दी बोलो। sp3d4, बुरे बात कर, ऐसा कौन है बेटा बात की जिसके आउटर मोस्ट में गोलू बात करें 8 इलेक्ट्रॉन हो, जल्दी। जीनोन, उसके साथ किसको उठा दीदी बात करें 8 फ्लोरीन को, है कि नहीं। वो बॉन्ड बनाएगा क्या, बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा। दीदी बात की जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है उसका ऑक्टेटिव पूरा है, वो बॉन्ड बनाएगा ही क्यों, समझ पा रहे। ये कंपाउंड बनता ही नहीं है। यहाँ पर तुम्हारा दीदी बात करें पहली सीरीज खत्म होती है। मतलब जहां हमने क्या देखा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल और आयंस, बुरे बात करें व्हेन बेटा बात करें सेंट्रल एटम हैविंग ओनली बुरे बात करें बॉन्ड पेयर, या व्हेन बेटा बात करें मॉलिक्यूल हैविंग ओनली बॉन्ड पेयर नॉट लोन पेयर। अब मुझे बात करना है बेटा बात करें मॉलिक्यूल, बुरे बात करें कंटेन बॉन्ड पेयर एज वेल लोन पेयर। जब मॉलिक्यूल या आयन बुरे बात करें बॉन्ड पेयर के साथ क्या रखेगा, लोन पेयर भी रखेगा। लेकिन यहाँ पर अपने केवल किसकी बात की, बॉन्ड पेयर की। तो बुरे बात करें इनको याद रख लेना। चलो करो नोट कर लो फटाफट।